हेलो दोस्तों, लक क्लीन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम त्रिकोणमिति के तीसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। तो आज हम चलते हैं थर्ड क्लास में। हमने पूरा पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये सभी हमने पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था। और हम आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर टेन थीटा बराबर 11 10 थीटा बराबर 11। नीचे कुछ नहीं है तो हमने बताया था कि त्रिकोणमिति के कितनी निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। और इसमें एक निष्पत्तियां दिया हुआ है टेन थीटा। और इसके बाद 6 निष्पत्तियां में एक निष्पत्तियां दिया हुआ है और 5 निष्पत्तियां का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोट थीटा बराबर बी बटा पी और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी होता है। हमने पिछले क्लास में क्लियर कर दी थी। यदि आपको याद होगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। टेन थीटा बराबर बताए थे पी बटा बी, दिया कितना 11/1। तो पी का मान 11 और बी का मान कितना 11 और बी का मान कितना है 1। हमको निकालना की है, पी का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, हमको एच का मान निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखना है बीच में, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान 11 का स्क्वायर प्लस बी का मान 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 122 कितना आया 122। एच स्क्वायर
यदि एच स्क्वायर बराबर 122 है तो यदि स्क्वायर को हटाइएगा तो अंडर रूट में चल जाएगा 122। कितना चला जाएगा? 122। कितना हो जाएगा? 122। अब निकालना किसका मान है? तो अब हमको P का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया और H का मान भी निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे कोमा दे के H बराबर कितना है? रूट कोमा देके H बराबर रूट 122। 122। अब निकालना है किसका मान? पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कुछ होता है P बटा H। P का मान कितना है? 11। H का मान कितना है? रूट 122। रूट 122 दूसरा नंबर है। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है H बटा P। तो H का मान कितना है? रूट 122 और P का मान कितना है? P का मान 11। तीसरा नंबर निकालना है, टेन है ये, कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा होता है B बटा P। B का मान कितना है? 1 और P का मान कितना है? 11। चौथा नंबर निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा। कोस थीटा और कुछ होता है B बटा H। B का मान कितना दिया हुआ है? B का मान दिया हुआ है 1। H का मान रूट 122। अब निकालना है पांचवा नंबर सेक थीटा। सेक थीटा होता है H बटा B। H का मान रूट 122 और B का मान कितना है? 1। मतलब आंसर रूट 122। रूट 122। इसको आप उतारिए और हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फिर यदि आपको जहाँ समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ समझ में नहीं आया। मैं उसे दोबारा बताने का प्रयास करूंगा कि समझ में आ जाए। चलते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन में। आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय और पूरा आप क्लियर से जानते होंगे। नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। चौथा नंबर में साइन थीटा बराबर 11/15। साइन थीटा बराबर दिया है 11/15। साइन थीटा बराबर होता है क्या? P बटा H। P का मान कितना है? 11। H का मान कितना है? 15। तब P का मान हमको पता हो गया 11। H का मान कितना हो गया? 15। हमको निकालना किसका मान है पहले, उसके बाद P निकल गया, H निकल गया, निकालना कि B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस P का मान 11। 11 का स्क्वायर 15 का 225 माइनस 11 का 121। तो गया कितना बचा? 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 5 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4। ठीक, 2 में से 2 जाएगा 0। 121 नहीं, हाँ 121 225। तो 225 और 200 121 121। तो 4 0 1 104 104 आ रहा है। तो B स्क्वायर लिखिए, B स्क्वायर यहाँ भी लिखिए, B स्क्वायर यहाँ भी लिखिए। तो B का मान स्क्वायर अंदर जाएगा तो अंडर रूट 104 हो जाएगा। तो अंडर रूट 104 तेरोठी चल होतल से, तेरोठी चल होतल से
तो 13 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 13 दूनी 26, 26 दूना 52, 52 दूना 4, 5 दूना 10, 104। इसको जोड़ा अंक निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी इधर 26, मैंने 2√26, 2√26। जैसे कि 4 का कितना होता है? वर्गमूल 2 होता है, तो उसी प्रकार से ये 2 दूनी 4। अच्छा से 13 गुने 4 गुने 2, ठीक। तो ये 4 जो है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2 आई बच जाएगा 13 दूनी 26। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2√26, 2√26। बी का मान निकल गया, बी का मान निकल गया कितना? 2√26, 2√26। तब निकालना किसका? जिसका मान है। फिर 5 निष्पत्तियां का मान निकालना है। पहला साइन निकालने है, दूसरा निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। h का मान कितना दिया हुआ है? h का मान दिया हुआ है कितना? 15। अब p का मान कितना दिया हुआ है? 11। तो 15/11। तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर p/b। p का मान कितना दिया हुआ है? 11। b का मान 2√26। तीसरा। चौथा नंबर हो जाएगा कुछ साइन कोसेक टेन कोट थीटा निकाल देना है। तो कोट थीटा को जो होता है b/p। तो b का मान कितना दिया हुआ है? b का मान दिया हुआ है 2√26, 2√26 अब बटा p का मान कितना? 11। पांचवा नंबर फिर चलेंगे साइन कोस थीटा निकाल दीजिए। कोस थीटा b/h। b का मान 2√26। h का मान कितना है? h का मान 15। इसको 11। छठा नंबर फिर निकल जाएगा कौन चीज? सेक थीटा h/b। h का मान कितना है? 15। b का मान 2√26। हमें उम्मीद है कि समझ में जरूर आ रहा होगा आप लोग को। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां। कौन कौन? साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा। और हमने 6 निष्पत्तियां ज्ञात कर दिया। निम्नलिखित में से प्रत्येक के अन्य सभी त्रिकोणमितियों अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया हुआ ऐसे क्वेश्चन था। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है, उसमें एक निष्पत्तियां दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 11/15। हमको 5 निकालना है। तो 5 निकल गया। साइन थीटा या कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा। फिर हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि टेन एल्फा बराबर 5/12। टेन एल्फा बराबर 5/12। यदि टेन गुना एल्फा कर दीजिएगा तो ये गलत होगी। टेन गुना एल्फा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एल्फा कोण को सूचित कर रहा है। एल्फा क्या चीज़ को सूचित कर रहा है? कोण का सूचित कर रहा है। तो टेन एल्फा जब निकल गया, टेन एल्फा बराबर होगा कौन चीज? p/b। अब p/b 5/12। p का मान कितना है? 5। b का मान कितना है?
12। हमें किसका मान निकालना है? P निकला हुआ है, B निकला हुआ, H निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान दे दिया है 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 हो गया 100, 5 4 9 और 4 2 6 1 169। एच स्क्वायर अगर एच स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। 169 का वर्गमूल 13, तो एच का मान निकल गया कितना? 13। अब निकालना हमको क्या है? एक निष्पत्तियां निकला हुआ टेन थीटा, हम साइन टेन एल्फा। दूसरा नंबर निकालेंगे साइन एल्फा बराबर पी बटा एच। पी का मान कितना दिया हुआ है? पी का मान दिया हुआ है 5, एच का मान दिया हुआ है 13, 5 बटा 13। तीसरा नंबर निकालेंगे हम कोसेक एल्फा एच बटा पी। एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान दिया हुआ है 13, एच का मान 13, पी का मान कितना दिया हुआ है? 5। तीसरा चौथा हम निकालेंगे टेन एल्फा, तो है ये कोट एल्फा बी बटा पी। बी का मान कितना हुआ? 12, पी का मान 5, 12 बटा 5। पांचवा नंबर निकालेंगे कोस एल्फा बी बटा एच। बी का मान कितना होता है? बी का मान 12, एच का मान कितना होगा? एच का मान 13। छठा नंबर निकालेंगे सेक एल्फा एच बटा बी। एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान 13 और बी का मान 12, 13 बटा 12, 13 बटा 12। दो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रहिए और शुरू से ही मेहनत करते जाइए। हर दिन, हर घंटा, हर समय, हर सेकेंड जो समय आपका झूठ मेहनत में निकल रहा है, लोगों के देखने में निकल रहा है, उसको आप लोग कम कीजिए। अपने आप के अंदर रहिए, दूसरों के अंदर मत देखिए। दूसरों के प्रति देखते रहिएगा, जीवन आपका नरक में चला जाएगा। आप कभी नहीं संभल सकते दूसरों को देखकर। खुद में इतना शक्ति रखिए कि दूसरों को मुझे देखना ना पड़े। और दूसरों को देखने से अपना शक्ति का भ्रष्ट होता है और अपने आप को देखने से शक्ति का बहुत विकास होता है जीवन में। अपने माइंड मेंटल को सही रखें और सही दिशा में मेहनत करते जाएं। आप सबसे उत्तम ऊंचाई पर प्राप्त कीजिएगा। आप जो भी काम कीजिए मन तन से एकदम कीजिए, मन और तन दोनों से। मन पूरा एकदम से बैठा देना, एकदम से क्या पढ़ना है तो पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है 5 घंटा, 10 घंटा पढ़ना है 10 घंटा। पढ़ने उड़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने उड़ने से कुछ नहीं। हाँ, लेकिन दिमाग पर प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है। एकदम आराम से काम करते जाना, धीरे धीरे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप रोज दिन पढ़िए, एक ही घंटा पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। एक दिन 10 घंटा पढ़े, दूसरा दिन 1 घंटा दिन, एक ही घंटा पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। ये सबसे ज्यादा। कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग सुने होंगे। कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। कछुआ खरगोश जैसा मत कीजिए, कछुए बनकर चलिए लेकिन जीत कर दिखाइए। कभी अपने आप पर घमंड ना करें।
फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। आज यही क्लास को बंद करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।